हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे प्ले डू लर्न 4th स्टैंडर्ड का। लास्ट टाइम हमने किया था 1.2 पर्सनल एंड फिजिकल हाइजीन। अब करेंगे 1.3 डाइट। अब डाइट का मतलब क्या होता है, यानी हम जो दिन भर खाते पीते हैं, किस तरह से खाते पीते हैं, उसको किस तरह से फॉलो करते हैं, उसे हम कहते हैं डाइट। सो डाइट में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे सुबह उठकर नहाना सुबह उठकर क्या खाते हो, नाश्ते में आप क्या लेते हो, फिर आप लंच में क्या ले रहे हो, डिनर में क्या ले रहे हो, फिर इवनिंग स्नैक्स में क्या ले रहे हो, और किस तरीके का खाना खा रहे हो, उसे हम प्रॉपर डाइट कहते हैं। तो आ जाओ। अब यहाँ पर क्या है, अवॉइड एक्सेस यूज ऑफ सॉल्ट। हमें नमक कभी भी एक्स्ट्रा नहीं खाना चाहिए। एक्स्ट्रा नमक खाने से क्या होता है, हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा बोलते हैं ना फैट, या फिर आपका जो लंग्स लेवल है वो कमज़ोर हो जाता है, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। ईट फ्रेश फूड, हमेशा हमें फ्रेश फूड ही खाना चाहिए। ये नहीं कि कल का परसों का रखा हुआ फ्रिज में स्टोर करके रख दो। आजकल का वही ट्रेंड है कि रात को कुछ अच्छा सा चीज़ बनाए, फ्रिज में स्टोर कर दो, वो कल हम सुबह भी खा लेंगे, वही हम कल रात को भी खा लेंगे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, हमें पानी बहुत बहुत पीना चाहिए। एटलीस्ट एक दिन में 3 लीटर से ऊपर, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। Include all types of fruits, vegetables, leaf vegetables, pearls, milks and oil seeds in your diet. यानी अब ये डाइट का चार्ट बच्चों के लिए तो बड़ा ही मुश्किल है, बिकॉज बच्चों को जंक फूड खाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। आप उन्हें घर का बना हुआ कुछ भी खिला दो, वो नहीं खाएंगे। लेकिन वही बाहर का नूडल्स, वड़ा पाव, बर्गर, समोसा कुछ भी ला दो तो वो तो फट 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 खा लेते हैं। तो ये है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रेश फ्रूट खाओ, वेजिटेबल्स खाओ। लीव्स वेजिटेबल यानी पालक, मेथी, चौराई, ये सब आपको खाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे आपको आयरन मिलता है। ठीक है। अब अवॉइड ईटिंग अनकवर्ड फूड, यानी आप जो रास्ते पे जाते हो, कभी वड़ा पाव देख रहे हो, समोसा देख रहे हो, कैटलेस देख रहे हो, ये सब क्या होता है, अनकवर्ड होते हैं। कितनी जगह पे अनकवर्ड होते हैं, कितनी जगह पे कवर्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत जगह अनकवर्ड होते हैं। वो पता नहीं कौन सा ऑयल यूज़ कर रहा है, पता नहीं कैसा कढ़ाई वगैरह है। बटाटा जो आलू वगैरह होता है, पटेटोज़ का यूज़ होता है, पता नहीं फ्रेश है कि कितने दिन का ख़राब है। तो जहाँ तक है अवॉइड करो बाहर का अनकवर्ड फूड खाना, वरना उससे आपको हो जाएगा डायरिया, लूज मोशन, वॉमिटिंग। और बारिश का सीज़न है तब तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि बारिश के सीज़न में तो घर का बना हुआ खाना भी अगर फ्रेश ना हो तो मत खाओ। ठीक है। नेक्स्ट 1.4 रेस्ट एंड स्लीप। रेस्ट एंड स्लीप मोस्ट इम्पॉर्टेंट आवर पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप अपने बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हो, आप टाइम पे सो नहीं रहे हो, तो इससे आपके बॉडी का सिस्टम पूरा हिल जाएगा। जैसे एट ट्रेड बॉडी नीड रेस्ट आफ्टर द हैवी फिजिकल वर्क, स्लीपिंग फॉर 7 to 8 hours डेली कीप आवर बॉडी फ्रेश। यानी हमें रात के समय कम से कम 7 से 8 घंटे सोना चाहिए, जिससे हमारे बॉडी का सिस्टम पूरा अच्छे से रहता है। अगले दिन आप सवेरे उठोगे तो पूरी तरह से फ्रेश उठोगे। लेकिन वही अगर आप रात को देर रात तक मूवी देख रहे हो, कार्टून्स देख रहे हो, लेट नाइट सो रहे हो, सवेरे जल्दी उठना या फिर लेट उठना, तो आपका पूरा दिन उल्टा फुल्टा। और स्टूडेंट हो तो टाइम पे सो, टाइम पे उठो, ताकि आपका सिस्टम पूरा अच्छे से रहे। तो ये था हमारा डाइट, रेस्ट एंड स्लीप। देन आता है 1.5 यूजिंग टॉयलेट्स। यूजिंग टॉयलेट्स ये बच्चों का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जब भी टॉयलेट यूज़ करते हैं, कितने बच्चे टॉयलेट यूज़ करके सीधे बाहर निकल के आ जाएंगे, फिर खाना चालू कर देंगे या फिर खेलना चालू कर देंगे। वो यहाँ तक कि हैंड वॉश भी नहीं करते, और पेरेंट्स भी उतना जनरली कभी कभी ध्यान नहीं दे पाते। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सब नहीं देते, लेकिन कुछ टाइम ऐसा हो जाता है मिसिंग कि हम नहीं ध्यान दे पाते, और उसकी वजह से फिर आगे चल के बच्चों को लूज मोशन या वोमिटिंग ऐसी कोई शिकायतें आने लगती है। तो वो चीज़ बच्चों को नहीं करना चाहिए, बच्चों को खुद को अपना ध्यान रखना चाहिए। जैसे एट होम देयर आर bathrooms
फॉर बाथिंग एंड टॉयलेट्स ऑफ यूरिनेशन एंड डिफेक्शन, यानी हर घर में नहाने वाला बाथरूम और टॉयलेट के लिए लेटरिन के लिए बाथरूम यानी टॉयलेट अलग से होता है, ठीक है। उसका प्रॉपर यूज़ करो, अच्छे से यूज़ करो। टॉयलेट एंड बाथरूम्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन अ पब्लिक प्लेस, यानी जो टॉयलेट्स और बाथरूम्स होते हैं वो पब्लिक प्लेस में भी अवेलेबल होते हैं। जैसे अगर हम कहीं बाहर घूमने वगैरह जा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि नहाने वाला बाथरूम भी होता है और टॉयलेट भी होता है। नेवर होल्ड बैक टू यूज टू यूरिनेशन एंड डिफेक्शन, यानी आपको कभी भी अपना टॉयलेट और अपना लेटरिन होल्ड नहीं करना है, रोकना नहीं। अब रोकना और होल्ड नहीं करना मतलब क्या? मतलब ये कि कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि टॉयलेट लग जाता है तो वो लोग रुक जाते हैं, जैसे स्कूल्स वगैरह में है, कहीं बस ट्रेन में है तो वो लोग रुक लेते हैं कि नहीं, पेरेंट्स बोलते हैं रुक जाओ अभी मत करो, हम लोग अभी कहीं उतरेंगे तब करना। लेकिन ये गलत हो जाता है, इससे हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, कभी भी अपना टॉयलेट या लेटरिन नहीं रोकना चाहिए, नहीं तो इससे आपका बॉडी बहुत गलत रिस्पॉन्स करेगा। डू नॉट यूरिनेशन एंड डिफेक्शन अलॉन्ग रोड साइड, यानी आपको कभी भी लेटरिन या टॉयलेट रोड साइड पे नहीं करना चाहिए। ऑन ग्राउंड्स और इन ओपन स्पेस, डूइंग सो इन द ओपन कैन स्प्रेड वेरियस कंटेजियस डिसीजेस आफ्टर डिफेक्शन, यानी अगर आप रोड साइड या ग्राउंड में, जैसे गांव एरिया में देखा जाता था पहले, अब तो बहुत जगह टॉयलेट्स बन चुके हैं, लेटरिन्स बन चुके हैं, लेकिन फिर भी बाहर देखा जाता है कि कोई जाके अगर बाहर लेटरिन या टॉयलेट करता है जिसकी वजह से बहुत सारे कीटाणु पैदा होते हैं और उस कीटाणु वान अपना एयर में मिक्स होता है, हवा में मिक्स होता है, जिससे वही हम ब्रीदिंग लेते हैं और हमें प्रॉब्लम होता है। तो कभी भी बाहर साइड या ओपन एरिया में लेटरिन या टॉयलेट नहीं करना चाहिए, बहुत ही बैड हैबिट होता है। आफ्टर डिफेक्शन, यूजिंग इनफ वाटर टू क्लीन बॉडी पार्ट एंड वॉश हैंड एंड फिट विद द सोप ऑफ वाटर, यानी बाथरूम करके आने के बाद, टॉयलेट यूज़ करके आने के बाद अपना बॉडी का पार्ट बहुत अच्छे से क्लीन करो, हाथ धो, पैर धो साबुन लगा के, ताकि कोई भी जर्म्स आप लोगों के हाथ में या पैरों में ना रहे। It is our responsibility to keep the toilet clean. We should clean the toilet with the enough water after we use it. यानी आप अगर अपने घर में या घर के बाहर कोई भी टॉयलेट या लेटरिन के लिए जाते हो तो इनफ वाटर का यूज़ करो, ताकि आपका जो लेटरिन है वो पूरी तरह से साफ रहे, ताकि आपके बाद अगर कोई यूज़ करने जाए तो उसे गंदगी ना दिखे, उसे इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। तो बी केयरफुल, टॉयलेट या लेटरिन कोई नॉर्मल चीज़ नहीं होती है, आपको हमेशा उस पर केयरफुल रहना चाहिए। हमेशा अपना वॉशरूम क्लीन रखो, ताकि कोई भी बाहर का भी दूसरा आए तो एटलीस्ट ये ना बोले कि ये लोग कितने गंदे लोग हैं, अपना टॉयलेट या बाथरूम क्लीन नहीं रखते हैं। हमेशा अपना हैंड वॉश करो, अपना फिट वॉश करो, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले ब्रश करो, सुबह उठ के ब्रश करो, फिर रात को सोते समय ब्रश करो, इससे आपका हेल्थ बहुत ही अच्छे से मेंटेन रहेगा। तो ये था हमारा तीनों छोटा छोटा सा चैप्टर। अब ये है 1.6 अवॉइडिंग बैड हैबिट्स, यानी हमें हमारे बैड हैबिट्स को अवॉइड करना है। यहाँ पर आपको एक चार्ट मेंशन किया हुआ है, अब इस चार्ट में से गुड हैबिट एंड बैड हैबिट आपको अलग अलग चार्ट बना के लिखना है। जैसे यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है आई ईट ऑल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, स्प्राउट एंड सलाद। अब ये गुड हैबिट में जाएगा या बैड हैबिट में, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। आई ऑलवेज गुड हैबिट, आई ऑलवेज ईट पैक्ड फूड, यानी मैं हमेशा बाहर का पैक्ड फूड ही खाता हूँ। ये गुड हैबिट है या बैड हैबिट, ये आप लोगों को डिसाइड करना है। मैं आपको बता दूं, आई ऑलवेज ईट पैक्ड फूड, क्या आपको एंड नूडल्स, ठीक है, तो आपको क्या बर्गर, वड़ा पाव, नूडल्स रोज खाना चाहिए? फ्रीक्वेंटली नो, तो ये बैड हैबिट है। आई प्ले आउटडोर गेम, ये गुड हैबिट है, हमेशा हमें बाहर का गेम ही खेलना चाहिए। आई ईट होम मेड फूड
इट्स टाइम, यानी मैं हमेशा घर का बना हुआ खाता हूँ, तो ये जाएगा गुड हैबिट में। आई पैक ऑलवेज ईट पैक फूड, ये बैड हैबिट में। Bad. G फॉर गुड और B फॉर बैड। ओके। आई ऑफन ड्रिंक कोल्ड, ये भी बैड हैबिट है। ईटिंग वेरियस ऑफ फ्रूट्स, यानी मैं हर प्रकार के फ्रूट्स खाता हूँ, तो गुड हैबिट है। आई यूज द कंप्यूटर साइज, दिस इज गुड हैबिट। Good habit. आई प्ले मोबाइल गेम द होल डे, मैं पूरे दिन मोबाइल में गेम खेलता हूँ, ये गुड है या बैड? Bad. 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 इट्स अ बैड हैबिट। आई स्पेंड मच टाइम वॉचिंग अ टीवी, मैं बहुत ज्यादा समय टीवी देखने में बिताता हूँ, तो ये गुड हैबिट है या बैड हैबिट? Bad habit. बैड हैबिट, तो ये जाएगा हमारा बैड हैबिट में। तो ये इस तरह से आपको चार्ट प्रिपेयर करना है, जहाँ एक तरफ लिखना है गुड हैबिट, एक तरफ लिखना है बैड हैबिट। तो इसमें से जो गुड हैबिट है वो गुड हैबिट में लिखो, इसमें जो बैड हैबिट है वो बैड हैबिट में लिखो। यहाँ पे मैंने G एंड B करके लिख दिया हुआ है, आपको इस तरह से चार्ट प्रिपेयर करके लिखना है। बाकी ये चैप्टर आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। बाय।